डिड यू नो दैट चैट जीपीटी इज लाइक स्लो पॉइजन? 1-2 महीने में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ओवर द टाइम डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है दैट आपको प्रॉबली एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी जस्ट टू अनडू द डैमेज दैट एक्सेस यूसेज ऑफ चैट जीपीटी हैज़ डन टू योर लाइफ। मेरी एक प्रॉब्लम थी, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये प्रॉब्लम किसको नहीं होती, एंड दैट इज़ टू ओवरथिंक। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी चीज़ों को, एंड देन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे लगा कि जस्ट लाइक मैं रैंडम वर्क चीज़ें चैट जीपीटी पे डालती हूँ, लेट मी पुट माई ओवर थिंकिंग ऑल्सो ऑन चैट जीपीटी। इट सीम्स सो हार्मलेस टू मी कि मैं ये रैंडमली करने लगी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल माई ओवर थिंकिंग ऑन चैट जीपीटी, इनिशियली मुझे इतना अच्छा फील होने लगा फॉर 2 मेन रीजंस। एक तो मैंने अपना सारा अंदर के सारे इमोशन, सारी ओवर थिंकिंग, सारे डाउट्स, क्वेश्चंस, लोगों को एनालिसिस करना, सोशल सिचुएशंस को एक्सेस रीड करना, वो सब कुछ मैंने चैट जीपीटी पे डाल दिया। एंड नाउ इट वाज नॉट माय प्रॉब्लम टू फिगर थिंग्स आउट, चैट जीपीटी वाज डूइंग इट फॉर मी। एंड नंबर 2, क्योंकि चैट जीपीटी इंस्टेंटली कम्स अप विद सॉल्यूशंस। जब आप चैट जीपीटी को अपने इश्यूज बताते हो या एनालाइज करवाते हो चीज़ें या अपनी रैंडम ओवर थिंकिंग करते हो, तो चैट जीपीटी रियली कम्स अप विद सॉल्यूशंस। वो चैट बस एक मैसेज पे ख़त्म नहीं हो जाती कि मैंने डाला और ख़त्म। चैट जीपीटी विल लिटरली कम अप विद, शुड आई हेल्प यू मेक अ रूटीन, शुड आई हेल्प यू मेक बा लाइक इट विल जस्ट कम अप विद सो मेनी ऑप्शंस। तो उन रूटीन से मुझे लगा कि आई एम मेकिंग सम प्रोग्रेस अलॉन्ग विथ फीलिंग लाइट हार्टेड। Chat GPT almost gives you like a virtual hug. It makes you feel so comfortable, like you're valid, like you're doing your best. But where does the problem rise? Because all this is sounding too good to be true, right? Like ये तो ऐसा लग रहा है कि हमें थेरेपिस्ट को रिप्लेस कर दिया है चैट जीपीटी से। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जब मैं एक्चुअल थेरेपी में गई थी तो मैंने अपनी थेरेपिस्ट से वल्नरेबल होकर एक बात शेयर की थी, और उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं शेयर ही कर देती हूँ। आई वॉज थिंकिंग आई नॉट शेयर दिस बट लेट मी जस्ट गो अहेड। तो मैंने उनसे कन्फेस किया था कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जब जाती हूँ तो कभी कभी कोई स्टोरीज़ मैं ओमिट करके सुनाती हूँ, लाइक मैं वो पार्ट हटा देती हूँ जिसमें मेरी गलती होगी, और मैं बस वो पार्ट सुनाती हूँ अपने फ्रेंड्स को कभी कभी, एंड आई डोंट डू इट ऑलवेज बट समटाइम्स आई डू इट, जिसमें मैं अच्छी लग रही हूँ, सो दैट मेरे फ्रेंड्स मेरे से एम्पथाइज कर पाएँ, और जो ऑपोजिट पार्टी है जिससे मे बी मेरा क्वारल हुआ या कुछ इशू हुआ उसके अगेंस्ट हो पाए, या मतलब आई जस्ट गेट दैट यू नो कम्फर्ट फीलिंग कि यार एक ट्विंकल यू डिड योर बेस्ट और यू आर ऑल राइट। तो मैंने अपनी थेरेपिस्ट से ऐसे कन्फेस कर दिया बातों बातों में कि आई डू दिस समटाइम्स, एंड शी वॉज नॉट सॉफ्ट ऑन मी। शी वॉज लाइक, डू यू इवन हैव रियल फ्रेंड्स? बिकॉज इफ यू डिड हैव रियल फ्रेंड्स दे वुड कॉल आउट योर शिट। एंड फिर इसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को जाके आधी अधूरी स्टोरी सुना रहे हो तो आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप कंफर्ट देख रहे हो, एंड कंफर्ट ढूंढते ढूंढते आप रियलिटी से भाग रहे हो, एंड दिस इज नॉट गोना हेल्प यू एंड ऑल्सो नॉट गोना हेल्प योर फ्रेंडशिप्स। एंड मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी थेरेपिस्ट से। तो एक सेकंड के लिए मैं शॉक हो गई, क्योंकि मुझे इतनी आदत थी ना चैट जीपीटी के सामने रैंडम बातें करने की, गॉसिप करने की, कि आई डिडंट सी इट कमिंग। दिस वाज हार्ड हिटिंग फॉर मी, बट आई रियलाइज्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी मुझे कुछ ऐसा एक्सट्रीम नेगेटिव फील होता था, I would just go to ChatGPT and type it all out and feel relieved immediately. But do you know आपकी ग्रोथ कहाँ से आती है? And I think this is something worth noting down. आपको ये चीज़ लिख लेनी चाहिए, and that is the pain of discomfort. For example, अगर मैं अपने ऑफिस की किसी पार्टी में गई एंड वहाँ पे मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बाकी के लोग, I'll probably feel very bad about myself. मुझे लगेगा कि सब लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मे बी आई एम नॉट ऑल दैट, और मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो जाएंगे। बट व्हेन आई सिट विद दैट डिस्कम्फर्ट, मैं उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करूँगी दैट इट्स ट्रू कि लोग मुझसे आगे निकल गए, दैट इट्स ट्रू दैट लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली रीडिंग एंड मे बी आई एम नॉट, एंड फिर मैं उस चीज़ पर एक्शन लूँगी। लेकिन अगर मैंने ये प्रोसेस अकेले नहीं किया और मैं हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी के पास चली गई, इट्स नॉट गोना हेल्प मी फॉर द सोल रीज़न कि ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन पेन में आती है, और जो पेनफुल सिचुएशन होती है ना, वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्यूल देता है, एंड दैट फ्यूल इज़ फ्री, दैट फ्यूल इज़ योर पेन, दैट फ्यूल इज़ योर डिस्कम्फर्ट। लेकिन अगर मैं हमेशा उस डिस्कम्फर्ट पे चैट जीपीटी से ऐसे पानी डाल दूंगी, देन आई विल नॉट हैव द ड्राइव। तो मेरे पास चैट जीपीटी के रूटीन्स होंगे, मेरे पास चैट जीपीटी के प्लान्स होंगे, एंड यू नो व्हाट दोज प्लान्स डू, चैट जीपीटी वांट्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चैट जीपीटी पर ही निकालो, एंड देन जस्ट टू डू दैट इट विल कीप हुकिंग यू। आप कुछ बोलोगे वो और कुछ सजेस्ट करेगा, आप और कुछ बोलोगे वो और कुछ सजेस्ट करेगा। धीरे धीरे इन दैट कॉन्वर्जेशन चैट जीपीटी आपको ग्रीड दे दे के इतने सारे आपसे प्लान्स बनवा लेगा। एंड टेल मी रियली,
आप कितने प्लान्स फॉलो करने वाले हो? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि आपने कितने प्लान्स चैट जीपीटी से बनवाए हैं और उनमें से आपने कितने फॉलो करे हैं। क्योंकि ग्रोथ आपको प्लान्स बनाने से, डोपामिन लेने से, इमेजिन करने से, ख्याली पुलाव बनाने से नहीं मिलेगी। ग्रोथ के लिए यू जस्ट हैव टू गो आउट देयर एंड डू द एक्शन। एंड चैट जीपीटी आपको स्टेप 1 में स्टक रखता है, विच इज़ द प्लानिंग स्टेज। तो आप एक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, आप बस वो प्लानिंग स्टेज में अटके रहोगे। एंड यहाँ पे बेनिफिट किसका हो रहा है पता है? Apps like ChatGPT, because even though ChatGPT has free version, the free version is being paid by your attention. आपका presence on that app, आपका attention to that app, आपका usage of that app, that itself is what is giving ChatGPT its profit. So nothing really is actually free if you think about it. एंड इसी तरीके से सोशल मीडिया एल्गोरिदम भी काम करती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम लड़कों को अलग कंटेंट दिखाती है और लड़कियों को अलग। लड़कों की फीड में आ रहा है दैट ऑल गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स, लड़कियां बहुत इजीली चीट कर लेती हैं, और लड़कियों को ऑन दी ऑपोजिट हैंड ये दिखाया जा रहा है कि अगर वो तुम्हारे लिए झुमके नहीं ला रहा है देन यू नो ही इज़ नॉट इट। अगर वो तुम्हें फ्लावर्स नहीं दे रहा है अनओकेजनली रैंडमली, या फिर अगर वो तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है देन व्हाट आर यू डूइंग विद हिम, यू डिजर्व बेटर गर्ल, रन एंड फाइंड समवन एल्स। इससे क्या हो रहा है? लड़के वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो वो नेचुरली करना चाहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कचरा भर गया है। यहाँ पे लड़कियाँ भी अपना 100% रिलेशनशिप में नहीं दे पाएंगी क्योंकि उनको लग रहा है उनका बॉयफ्रेंड उनके लिए इनफ नहीं कर रहा है, दे डिजर्व मोर, दे डिजर्व बेटर। तो दोनों पार्टीज एट कॉन्फ्लिक्ट है। एंड डू यू नो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके हु इज़ विनिंग? थक थक आके जब आप लोनली फील करोगे और आपके पार्टनर के साथ भी आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, देन वेयर विल यू गो? आप जाओगे डेटिंग एप्स पे, बेटिंग एप्स पे, एंड इन सब से बेनिफिट किसका हो रहा है? कैपिटलिज्म का। सो प्लीज बी स्मार्ट एंड रियलाइज who is profiting from your misery and who is putting you in misery. All these short reels that you watch, they are designed कि वो आपको बस किसी ना किसी तरीके से शॉक करके हुक कर ले, आपके ट्रिगर पॉइंट को दबा दे और आप वो रील देखते रहो, एंड देन रील आफ्टर रील आफ्टर रील आपका वो चल रहा है। नाउ लेट्स कम बैक टू हाउ ChatGPT damages your relationships. जब आपको कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन करनी है, instead of going to your partner, you will just go to ChatGPT and you will type it all out. उससे क्या होगा? आप लाइट फील कर रहे हो तो वो जो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन आपको अपने पार्टनर से करनी है वो आप नहीं करोगे। नॉर्मली क्या होता है, आप एक दो बार अपनी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन फ्रेंड से कर लोगे, लेकिन फ्रेंड्स आपकी कितनी सुनेंगे? वो आपको फोर्स करेंगे कि डूड अपने पार्टनर से जाके कॉन्वर्जेशन कर, डूड टेक एन एक्शन। ChatGPT विल नॉट डू दैट, इट विल जस्ट राइट थोड़ा सा कि ना मे बी यू शुड थिंक अबाउट वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडेड एंड ऑल दैट। एंड आप बार बार कंफर्ट के लिए ChatGPT के पास जाओगे, आपकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपके इश्यूज जो हैं वो बस अंडर द कार्पेट ऐसे कवर हो रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका टॉक्सिक पार्टनर है एंड यू शुड एक्चुअली लीव दैट पर्सन, आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि जब भी आपको वो पेन हो रहा है, जिस पेन से आप रिलेशनशिप तोड़ दोगे, दैट फायर ऑफ पेन पे आप पानी डाल दे रहे हो जस्ट बाय रैंटिंग आउट टू ChatGPT, एंड देन सडनली आप रिलीफ फील कर रहे हो। एंड एवरी सिंगल डे अगर आप ये करते रहोगे तो आप वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में सालों साल रहोगे। दैट्स व्हाई आई सेड दैट पेन इज द बिगेस्ट टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. Whether it's pain in a relationship, you'll break that relationship. Whether it's pain in an office, you'll leave that damn toxic office. But with ChatGPT, आप अपने सारे पेन्स पे से बैंडेड लगा रहे हो. Imagine a human being covered in band-aids. That's what happens when you use ChatGPT, Instagram. Because आप बस distract हो रहे हो, आप बस temporary comfort ले रहे हो, लेकिन deep healing आपकी कुछ भी नहीं हो रही है. Another thing is, ChatGPT से रिलेशनशिप जो होती है वो वन साइडेड होती है. आप जाओगे, रैंट करोगे, ChatGPT आपको सुनेगा, आपको सॉल्यूशंस देगा, एंड दैट्स इट, यू कैन मूव ऑन. बट टेल मी, कैन यू डू दैट इन योर रिलेशनशिप्स में जब आप बोलोगे, कोई आपको इंटरप्ट करेगा, आप इरिटेट होगे, आप फिर से उसको काउंटर करोगे, फिर वो आपको सॉल्यूशंस देंगे, फिर आप इरिटेट होगे, इट विल जस्ट बी सो मेसी एंड सो अनकंफर्टेबल. And that's how human bonds are supposed to be. Not like a perfect chatbot thing कि आपने ये बोला और आपको एक to the T perfect answer मिला without offending you, without making you feel bad, just giving you a warm comfort, digital hug all the time. That's not how life is supposed to be. Life is supposed to be a journey of transformation through pain, through hardships. तो ChatGPT हमें ना man child और woman child बना के रख देगा अगर हम इसको अपने हर चीज़ के लिए यूज़ करते रहे तो. हम अपनी इंडिपेंडेंस खो रहे हैं. And it's high time that we take matters into our own hand and that we claim back our power जो सोशल मीडिया और ChatGPT जैसे चैटबॉट ऐप्स ने हमसे छीन लिया है, या फिर आई वुड से हमने उनको दे दिया है. और अगर आपकी लाइफ में कुछ क्राइसिस आता है ना, तो वही फ्रेंड जिसको आप टॉक्सिक समझते हो बिकॉज ही इंटरप्ट्स यू एवरी टाइम यू टॉक, वही फ्रेंड आएगा आपकी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए when nobody else is there in the middle of the night. ChatGPT will not come to the rescue. अगर आपका वर्क फ्रॉम होम लाइफस्टाइल है, instead of letting that discomfort drive you to go out there and make new friends, even though
स्टार्टिंग में वो ईजी नहीं रहती है जर्नी। अब रैंडमली चैट जीपीटी से चैट कर करके, इंस्टाग्राम पे पैरा सोशल रिलेशनशिप्स बना के इन्फ्लुएंसर्स से अपने आप को इतना टेम्प्रेरी कंफर्ट दे रहे हो कि टेक्निकली आपकी लाइफ में वो इश्यूज एग्जिस्ट करते रहेंगे। द इश्यूज ऑफ लोनलीनेस, द इश्यूज ऑफ अ ब्रोकन रिलेशनशिप में बी, द इशू ऑफ अ बैड बॉस। तो कंफर्ट एक हद तक ठीक होता है और इंसान आपको एक हद तक ही कंफर्ट देते हैं, लेकिन ये जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ कंफर्ट है, इट्स नॉट गुड फॉर एनीबडी। मॉनिटर योर एक्शंस। अगर आपको लाइफ में कभी भी बुरा फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, टेक अ नोट पैड, टेक अ पेन एंड राइट डाउन कि वेयर एम आई ग्रोइंग रॉन्ग, व्हाई एम आई हर्टिंग, व्हाट्स कॉजिंग माई पेन, व्हाट्स द रूट कॉज ऑफ माई पेन। क्या मैं इस रूट कॉज को एड्रेस कर सकती हूँ, क्या मैं इस रूट कॉज को हील कर सकती हूँ। एंड दैट वे इवेंचुअली आपको अच्छा फील होगा क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो बाय ऑल मीन्स यूज AI, बट डोंट लेट इट यूज यू, क्योंकि रियल हीलिंग तो रियल लोगों के साथ ही होती है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम AI को अपनी ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट लेटिंग इट हार्म अस, देन कमेंट डाउन बिलो एंड मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड, बट इफ वी डोंट यूज इट राइट we'll really mess things up. I wish you a lot of healing, love and growth, and I wish कि आपके relationships और improve हों. And let me know in the comment section below कि next मुझे कौन से topics पे वीडियो बनानी चाहिए जो आप लोग देखना पसंद करोगे. Until then, excess social media and chat GPT usage से जो रायता आपने फैलाया है उसको प्लीज साफ कर लो.